पाकिस्तान का सबसे बड़ा रोजगार फराहम करने वाला सेक्टर रियल एस्टेट सेक्टर। आइंदा बजट से इस सेक्टर की क्या तवक्कात हैं? क्या आने वाले बजट में इस सेक्टर को रिलीफ मिलेंगे या फिर मजीद टैक्सेस का बोझ बढ़ाया जाएगा? इस हवाले से हमने कुछ बात की है टैक्स एक्सपर्ट्स के साथ, और उसके साथ साथ वो लोग जो स्टेक होल्डर्स हैं यानी डेवलपर्स, उनकी क्या राय है और क्या उनकी इस बजट से उम्मीदें हैं, उन्हीं से जानते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रियल स्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी था वो सेक्शन 99 था। यानी कि जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होती है रियल स्टेट के लिए तो उसके ऊपर टैक्स इवेंट क्रिएट हो जाता है। ये एग्जेम्पशन पहले अवेलेबल थी जो रिव्यू नहीं की गई या रिन्यू नहीं की 2024 में। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि 2025 में उस डायरेक्शन पे हमें क्लैरिटी मिले। उसके अलावा जो कुछ इश्यूज़ हैं जैसे एफईडी के उसमें कमी की प्रोपोजिशन हो गई है लेकिन वो इन इफ़ेक्ट नहीं आया है। उसी तरह ट्रांसफ़र टैक्सेस जो 236 सेक्शन से रिलेटेड हैं उनकी पे भी रीट में हम एग्जेम्पशंस की हमने एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमारी जो तजवीज़ है वो मंजूर हो जाए। हाउसिंग साइट पे या कंस्ट्रक्शन रिवाइवल प्रोजेक्ट हम बहुत अरसे से एंटिसिपेट कर रहे हैं और वो इस बजट में वी आर एक्सपेक्टिंग कि वो अचीव हो जाएगा। इसके अलावा जो मैं चीज़ ऐड करना चाहूँगी वो परहैप्स नॉट एग्जैक्टली रिलेटेड टू बजट लेकिन रीट की डेवलपमेंट पे और उस सेक्टर में कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वैल्यूएशन के वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब उसकी डेवलपमेंट पे अगर गवर्नमेंट काम करेगी तो ग्लोबल और इंटरनेशनल फर्म्स जो हैं वो आकर रियल स्टेट के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करेंगी कि बिकॉज दिल गेट द कॉन्फिडेंस विच इज़ सो वेरी मच नीडेड। सो उसकी बहुत डायर नीड है और जिसके सिलसिले में मेरे ख़्याल से काम शुरू हो जाना चाहिए। अब जो इश्यूज़ हैं यहाँ पर उसमें एक मेन इशू ये है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हमारी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है फाइलर के लिए वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी पे स्टार्ट्स फ्रॉम 10% एटलीस्ट मिनिमम और वो जाती है तकरीबन 14% तक ऑन द ग्रॉस वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी। ये ट्रांजैक्शन वैल्यू जो है वो कम होना बहुत ज़रूरी है और टैक्स के अंदर जो है वो आना चाहिए। अब जहाँ तक बात रही कि ये 15% से बढ़ा के इसको जो है नॉर्मल टैक्स में ले आते हैं, ये इट बी टू क्विक। यानी आप जो है जिन लोगों ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किए हुए हैं, जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए, उनको आप एक रोड मैप दें और उसके अंदर आप बता दें कि नेक्स्ट 5 ईयर्स में आप क्या चाह रहे हैं और उसको देखते हुए उस रोड मैप को लेते हुए ताकि लोग अपनी इन्वेस्टमेंट्स को अपनी चीज़ों को प्रॉपरली मैनेज कर सकें और आप इसको आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को जो है वो आगे लेकर जाएं, ना कि जो है आप 15% से एकदम से उसको 35 या 45% पे ले जाएं प्लीज़। देखिए एफईडी जो है कैबिनेट ने उसको जो है वो एज़ पर द डिमांड ऑफ द एसोसिएशन इसको जो है वो ख़त्म कर दिया है और ये एक्सपेक्टेड यही है कि बजट के अंदर जो है वो इसका प्रॉपर नोटिफिकेशन आ जाएगा। अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये 3% एफईडी जो लगाई थी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। देखिए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो नॉन रेसिडेंट हैं या डुअल नेशनल्स हैं जो जिनका पाकिस्तान से बेस है और अपने अपने पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए या अपने लिए अगर एक घर बनाना चाहते हैं तो उसके अंदर 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है कि उनके लिए ईज़ होना बहुत ज़रूरी है। वो ईज़ का मतलब यही है कि वो बाहर से पैसे भेजें, उसमें जो है वो टैक्सेस जो हैं वो ना लगाए जाएँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब आप प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं और टैक्स अंडर सेक्शन 236 के लगता है, वो उन पे नहीं लगना चाहिए। और दुनिया में एक प्रिंसिपल हाउस की जो है कॉन्सेप्ट है कि जो भी आपका फर्स्ट हाउस होगा उस पर जब आप उसको बेचेंगे भी तो उस पर कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं होगा या कैपिटल गेन टैक्स डेफर हो जाएगा। अगर आपने एक प्रॉपर्टी बना भी ली और आपने वो 500 गज़ की प्रॉपर्टी बेचकर 1000 गज़ आप लेते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स को डेफर हो जाना चाहिए। और जो भी नॉन रेसिडेंट्स हैं जब वो अपने प्रॉपर्टी बेच के पैसे ले जाना चाहें तो उस पर भी जो है वो उनको एग्जेम्पशंस होनी चाहिए, उस पर उनको इश्यूज़ नहीं होने चाहिए। क्या ये वीडियो आपको अच्छी लगी? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर जो है सेक्शन 236 के है जिसके अंदर अगर प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 मिलियन या उससे कम है तो 3%, 50 मिलियन से 100 मिलियन तक के दरमियान 3.5% और 100 मिलियन से ऊपर 4% टैक्स देना है। जो परचेज़ कर रहा है उसको 4% टैक्स देना है। यही रेट जो है वो सेलर के लिए भी हैं, तो ये 4 और 4 8% तो टैक्स यही बन गया। इसके अलावा जो बायर है उसको स्टैम्प ड्यूटी देनी है 2%, जो सेलर है उसको टाउन टैक्स देना है 1%। जो 7E का एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ आ गया डीम रेंटल इनकम का, तो जिसके पास भी वो प्रॉपर्टी पड़ी हुई है उसको हर साल उस प्रॉपर्टी पे जो है वो 1% वैल्यू ऑफ FBR वैल्यू पर जो है वो 1% उसको टैक्स देना है।
इसके अलावा छोटी फ़ीसों में जो स्कैनिंग फ़ीस है और रजिस्ट्रार के चार्जेस हैं, ये सब चीज़ें अलग होती हैं। तो एक फाइलर को एटलीस्ट 10% से लेकर 15% तक के दरमियान ये कॉस्ट बन जाती है एक प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन पे जो ग्रॉस अमाउंट पे होती है। ये टैक्स में कब दूंगा? जब मुझे कोई सहूलत होगी और मैं क्लाइंट को सहूलत दूंगा। मैं क्या करूंगा कि ये टैक्स जो 15% है, आपने 40% का जो गवर्नमेंट कह रही है, तो मैं ये क्लाइंट पे डालूंगा ना। हमने तो एक प्लॉट लिया, बिल्डिंग बनाई, फिजिबिलिटी बनाई, तो डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस के अंदर हम लगा देते हैं। भाई 10 लाख थे पहले, हम 20 लाख ले लेंगे, 20 लाख थे तो 30 लाख ले लेंगे, 30 लाख है तो हम बिजनेसमैन को या इंडस्ट्रीज को तो फर्क नहीं पड़ता। नुक्ता बिजनेस की लाइव बजट ट्रांसमिशन जून 9, 10 और 11 को हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पे देखिए शाम 7 बजे।